हेलो, अब नहीं चलेगी आपकी कोई भी इच्छा, क्योंकि आ गई है परीक्षा। इसलिए सारी इच्छाओं को अब छोड़ दीजिए और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि अब आपकी है बारी। करते रहिए तैयारी। तो शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस की तैयारी, और एक एक करके क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे और आपको जवाब देना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है। ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आप अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं अगर आपको आंसर आ रहा है तो। बाकी मैं आंसर बताऊंगा, आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा CHCl। जी हाँ, पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल रहता है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। जी हाँ, आपको बताना है भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इलियम, या इसमें से कोई नहीं। वैसे मैं बता दूं, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन यहाँ पे इलियम भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो छोटी आंत में के निचले हिस्से में एक जगह होती है इलियम, वहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अगर बी और सी में देखा जाए तो राइट आंसर सी होगा, इलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। जी हाँ, बताना है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। अंडाणु, शुक्राणु, न्यूरॉन, या कोई नहीं। क्या लगता है आपको? आप अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो कि सिर्फ मादाओं में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। राइट ऑप्शन होगा ए। तैयार रहिए आप अगले क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप कमेंट करके जवाब देते रहिए। मानव में सबसे छोटी कोशिका है। जी हाँ, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, बताइए। सबसे बड़ी तो अंडाणु हुआ, अब शुक्राणु, न्यूरॉन और कोई नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, आपने कमेंट करके जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा बी, शुक्राणु। जी हाँ, जो कि सिर्फ नर यानी पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होगी। राइट ऑप्शन होगा बी। पांचवा क्वेश्चन, मानव में सबसे लंबी कोशिका है। जी हाँ, सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी हो गई, अब लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। वाह, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल। अब मैं इसका आंसर बता दूं, राइट ऑप्शन होगा सी, न्यूरॉन। जी हाँ, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। राइट ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए, छठा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपके लिए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को, आप अपना जवाब दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, क्या लगता है आपको? आप अपना आंसर कमेंट करके दीजिए, देर नहीं कीजिए। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। जी हाँ, स्लाइडेन एवं स्वान साहब ने कोशिका सिद्धांत दिया था। राइट आंसर होगा सी, दोनों, कोशिका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ये रहा, कोशिका विभाजन करता है। जी हाँ, इनमें से कौन सा कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम, या फिर कोई नहीं। क्या लगता है आपको? सही उत्तर क्या होगा? कोशिका विभाजन कौन करता है, सेल डिवीजन। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। सही उत्तर होगा ए। रेडी रहिए अगले क्वेश्चन के लिए, स्क्रीन पे आएगा और कमेंट करके आप अपना जवाब देते रहिए। ये रहा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ऊर्जा निर्माण करता है। जी हाँ, हमारे कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा निर्माण करने का कार्य कौन करता है। क्या लगता है सही आंसर क्या हो सकता है? आप अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, और इसके भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। तो ऊर्जा निर्माण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नौवां क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे आपके लिए, जल का भंडारण करता है। जी हाँ, जल का भंडारण, हमारे शरीर में कोशिकाओं के भीतर जल का भंडारण कौन करता है। क्या होगा सही आंसर, क्या लगता है? आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं वैसे आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, वैक्यूल, जिसको रिक्तिका भी कहते हैं और रसधानी भी कहते हैं हिंदी में। तो जल का भंडारण वैक्यूल करता है। सही आंसर होगा इसका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे है स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में नहीं होता है। जी हाँ, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्या सही लगता है? मानव मस्तिष्क में क्या नहीं होता है? चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ए, सेंट्रोसोम। जी हाँ, मानव मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं होता है। मानव मस्तिष्क 2 चीज़ों से बना होता है, न्यूरॉन से, जो 90% न्यूरॉन रहता है और 10% गिलियल सेल रहता है। गिलियल सेल में कुछ सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, जल, जो पानी हम लोग पीते हैं, जल ही जीवन है, उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? यानी जल का पीएच मान क्या होता है? क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, 7। जी हाँ, जल का पीएच मान 7 होता है और यही वजह है कि जल उदासीन होता है, रंगहीन होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। तैयार हैं आप अगले क्वेश्चन के लिए? ये रहा 12वां क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान होता है। जी हाँ, अब इससे पहले जल था, अब आपको बताना है अम्ल का पीएच मान क्या हो सकता है। बताइए, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ओके फाइन, इसका सही उत्तर होगा बी। सही आंसर होगा बी, 7 से कम। जी हाँ, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। सही उत्तर होगा इसका बी, 7 से कम। रेडी रहिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। क्षार का पीएच मान होता है। जी हाँ, क्षार यानी कि बेस, इसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शंस तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए। हो सके तो आप कॉपी में लिखिए अपना आंसर, बाद में हमारे आंसर से आप मैच कर लीजिए। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा डी, 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सही उत्तर होगा इसका डी। रेडी रहिए आप अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा, रक्त का पीएच मान होता है। जी हाँ, ब्लड, रुधिर, रक्त का पीएच मान होता है। चलिए, तो ऑफ कोर्स अब ऑप्शन सी बचा है। राइट आंसर होगा इसका सी, 7.4। रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7.4। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त क्या है? क्षार है। तैयार रहेंगे आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे आ गया 15वां क्वेश्चन। प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी कि विच ऑफ इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम? कौन सा है प्रमुख उत्सर्जी अंग? ऑप्शंस तो आप पढ़ ही सकते हैं। देखिए क्या लगता है आपको, आप अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, किडनी, जिसको हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी होगा, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। सही उत्तर होगा ए, किडनी। ये रहा अगला क्वेश्चन। संयोजी उत्तक है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ वन इज कनेक्टिंग टिश्यू? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें से बताना है। किडनी, रक्त, फेफड़ा या पैरोटिड? चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बी, रक्त। जी हाँ, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक। रक्त एक संयोजी उत्तक है। तैयार रहिए, 17वां क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जी हाँ, लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है हमारे मुंह में, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा होगा। चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा डी, पैरोटिड। जी हाँ, पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सही उत्तर होगा डी, पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उत्तर कमेंट करके दिया जाता है, आप दे सकते हैं। ये 18वां क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। कोशिका का कंकाल कहा जाता है। जी हाँ, किसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या प्लीहा को, या लाइसोसोम को, या गोल्जी बॉडी को? कमेंट करके आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन होगा ए, ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। सही उत्तर होगा ए, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसी बीच क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा का परिवहन करता है। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करता है, लेकिन उस निर्मित ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है। चलिए मैं बता दूं, सही उत्तर होगा डी, गोल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन गोल्जी बॉडी करता है। सही उत्तर होगा इसका डी। आप बने रहे हमारे साथ। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है।
चलिए ये रहा 20वां क्वेश्चन, ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? आपको बताना है ऊर्जा का परिवहन कौन करता है। चलिए इसका सही उत्तर होगा गोल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन, चलिए तो ऊर्जा का परिवहन गोल्जी बॉडी करता है। रेडी रहिए अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 21वां क्वेश्चन आ चुका है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्र कहा जाता है। जी हाँ, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिया गया है सेंट्रोसोम, प्लीहा, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। चलिए इसका सही उत्तर होगा बी, प्लीहा। जी हाँ, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है क्योंकि इसी में ब्लड जाके जो ब्लड के डेड सेल होते हैं वो प्यूरिफाइड होते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा बी, प्लीहा। आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। तैयार रहिए आप अगला क्वेश्चन के लिए। 3 क्वेश्चन और बच गए हैं। 22वां क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्या लगता है आपको आंसर? आप अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सही उत्तर होगा इसका सी। तैयार रहिए, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा 23वां क्वेश्चन, गोलाकार बैक्टीरिया कहा जाता है। जी हाँ, इसमें से किसे गोलाकार बैक्टीरिया कहा जाता है? 4 बैक्टीरिया का नाम आपको दिया गया है। क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको बता दूं, सही आंसर होगा ए, कोकस। जी हाँ, कोकस गोलाकार बैक्टीरिया होता है। सही आंसर होगा ए, कोकस गोलाकार बैक्टीरिया होता है। रेडी रहिए अंतिम और 24वां क्वेश्चन के लिए। चलिए ये रहा अंतिम और 24वां क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। जी हाँ, जीवाणुओं में श्वसन का क्या स्थान है? सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? जीवाणुओं में श्वसन का क्या स्थान है? इसका सही उत्तर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप अपना कमेंट करके उत्तर देते रहिए और बताइए वीडियो कैसी लगी या अपना सुझाव आप दीजिए ताकि उस दिशा में मैं काम करूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द